आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत में माजी में की गई रेत कानकनी में मुलविस रेत माफिया के खिलाफ CBCID इंक्वायरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में ऐलान। कलवा कुंतला खानदान रेत कानकनी बदउनवानी में मुलविस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। रिपोर्ट असेंबली में पेश करने का अज़्म। पुलिस शोबे को नजरअंदाज करने के अलावा दूसरे मसाइल की यकसोई में कांग्रेस गैर संजीदा। BRS कायद हरीश राव का असेंबली में बयान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंची चेरलू में ओम करेश्वरा टेम्पल का रखा संगे बुनियाद। दरियाए मूसा के किनारे चारों मज़ाहिब की इबादत गाहें तामीर करने का किया ऐलान। मजलिस के बाद अहम सवालात का वज़रा की तरफ से जवाब ना देने पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज बरहम मुख्तलिफ मसाइल की जानिब दिलाई तवज्जो। IPL सीजन के दौरान सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सट्टेबाजी के रुझान में इजाफा तशवीशनाक। अवाम से सट्टेबाजी में मुलविस ना होने का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने दिया इंतबाह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आंगनवाड़ी स्कूल्स में नाश्ता स्कीम का किया आगाज। टीचर्स में तकसीम किए मोबाइल फोन्स। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हफ्ते को तेलंगाना असम्बली सेशन में हंगामा देखा गया। एक जानिब जहां अहम बिल पेश किए गए तो दूसरी जानिब वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कानकनी और रेत निकालने की सरगर्मियों की CBCID इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये ऐलान उन्होंने कानून साज असम्बली में किया। उन्होंने कहा कि वो CBCID इंक्वायरी का हुक्म देते हैं। सिलसिला और नीला में रेत माफिया की इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम उस इंक्वायरी के ज़रिए सच्चाई का पता लगाएंगे और कानून साज असम्बली को एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। उन्होंने कलवा कुंतला ख़ानदान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बदउनवानियों में मुलविस हैं। రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి ప్రభుత్వం మైనింగ్ శాఖ ఈ రోజు వాళ్ళ దగ్గర పన్నులు కట్టించుకోవడం జరిగింది। ఈ రోజు ఈ నోటీసులు ఇచ్చి ఈ ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని రాబట్టుకునే ప్రయత్నం ఎక్కడైనా ఏ ప్రభుత్వం అయినా చేస్తుందా? వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడైనా చేసిందా అధ్యక్ష? ఈ రోజు మా ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయానికి ఎక్కడ కూడా రూపాయి గండి పడకూడదు, ప్రతి రూపాయి రాష్ట్ర ఖజానాకు చేరాలి అని ఈ రోజు మా ప్రభుత్వం, మా అధికారులు నిజాయితీతో, మా మంత్రులు చిత్తశుద్ధితోని చేపట్టిన చర్యల వల్ల ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చింది। అయినా వివాదం చేయాలి, బ్లాక్మెయిల్ చేయాలి, ఆ మంత్రిని బెదిరించుకోవాలి, ఆ మంత్రి रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आंगनवाड़ी के बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत की हालत को बेहतर बनाने के मकसद से असम्बली कॉन्फ्रेंस हॉल में टोली मुड्डा नामी नाश्ते की स्कीम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में वज़रा सीताक्का, कोंडा सुरेखा और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस स्कीम के ज़रिए अब आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को हर सुबह एक ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता मिलेगा। बच्चों को नाश्ते के तौर पर लजीज और सेहत बख्श अशिया जैसे उपमा और खिचड़ी मिक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने आंगनवाड़ी की सरगर्मियों पर नज़र रखने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स में मोबाइल फ़ोन्स तकसीम किए। उन्होंने अहदेदारों को मंसूबा तैयार करने की भी हिदायत दी ताकि आंगनवाड़ी मराकज़ अब किराए की इमारतों में क़ायम ना हो, उनके लिए अपनी इमारतें बनाई जाएंगी। वज़ीर आला ने अपने खिताब में इस बात पर भी जोर दिया कि तालीम और आबपाशी मुल्क की तरक्की के लिए उतनी ही अहम है जितनी कि आने वाली नस्ल की सेहत है। ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరగడంతో మన జీవిత
జీవనకాలం పెరిగింది. అయితే ఇది కూడా సరిపోదు. మనం సరాసరి 100 సంవత్సరాలు మనిషి బ్రతకడానికి అవసరమైన ప్రమాణాలతో ఈరోజు మనం జీవించాలి అని అంటే చిన్న పిల్లలకు పౌష్టికాహారం ఇవ్వాలి. ఈరోజు ఆహారానికి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు, కానీ పౌష్టికాహారం అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉంది, కానీ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ లేదు. అందుకే ఈరోజు ప్రభుత్వము తల్లి గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి మదర్గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, గర్భంలోనే ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు ఏ రకంగా పౌష్టికాహారాన్ని అందించాలి, ఏ రకంగా తల్లి జాగ్రత్త తీసుకుంటే కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఆరోగ్యవంతంగా పెరుగుతుంది. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दरिया मूसा की बहाली के जारी मंसूबे के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में दरिया मूसा के किनारे चारों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बड़ी इबादत गाहें तामीर करने के मंसूबों का ऐलान किया है, जिसमें एक शानदार मस्जिद भी शामिल है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत शिव मंदिर का एक अजीमुशान कॉम्प्लेक्स चारमीनार के करीब एक मस्जिद, गौलीगुड़े में गोल्डन टेम्पल से मुत्तसिल एक गुरुद्वारा जहां सिखों की एक बड़ी आबादी रहती है, और नागुल में एक चर्च तामीर करेंगी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इबादत गाहों से रियासत की सयाहत में भी इजाफा होगा। గండిపేట ప్రాంతంలో మూసీ నది ప్రక్షాళనకు సంబంధించి ఈశ్వరుడి ఆశీర్వాదంతో ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అన్ని అడ్డంకులను ఈశ్వరుడే తొలగిస్తాడని ఎవరైనా దీని మీద దుష్ప్రచారం చేసినా, దీనికి పెడార్థాలు అంటగట్టిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శివతాండవం చేస్తుందని చెప్పి నేను వేదిక మీద నుంచి సవినయంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా. కొద్దిమంది స్వార్థ ప్రయోజనం ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని ఆశించి మేం చెయ్యలేని పని మీరు ఎవ్వరూ చెయ్యొద్దు అని, మీరు చేస్తే మీకు మంచి పేరు వస్తుంది, మేం చెయ్యలేదు కాబట్టి మీరు చేయవద్దని ఒక అక్క ఈ ప్రాంతం నుంచి 45 సంవత్సరాల కుటుంబం 100% రాజకీయ ప్రయోజనం పొందినారు, అన్ని పదవులు అనుభవించారు. ఈ ప్రజలు ఇవ్వందే లేదా అక్కకు. ఇవాళ అక్క కొడుకు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో ఈ పనిని ఆపమని కేసేసిండు. ఆ అక్క तेलंगाना की आशा वर्कर्स ने हफ्ते के रोज अपने देरीना मुतालबात और 18,000 रुपये माहाना मुकर्रर तनख्वाह के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी, जिसके दौरान पुलिस ने कई आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के मुताबिक उनका बुनियादी मुतालबा 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह तय करना है, क्योंकि मौजूदा एजाज़िया उनके गुज़र बसर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। वो मौजूदा बजट सेशन के दौरान हुकूमत से सिलसिले में वाज़े ऐलान की तवक्को कर रही हैं। CPIM के साबिक़ MLA जलकांति रंगारेड्डी ने एक बयान में कहा कि ज़ेर-ए-इल्तिवा यकीन दहानियों पर हुकूमती सुस्ती की वजह से एहतजाज में शिद्दत आई है, और हुकूमत एहतजाज की इजाज़त ना देकर तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन ने एजाज़िया की अदायगी में ताख़ीर का मसला भी उठाया और बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से सर्वे, पोलियो मुहिम, इंतखाबी ड्यूटी और इम्तिहानी कामों से मुताल्लिक़ अदायगियाँ भी ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने L&T के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हुकूमत के तहवील में लिए जाने की करारदाद आज असम्बली में पेश की। वज़ीर आला ने निशानदेही करवाई कि 69 किलोमीटर मेट्रो मुकम्मल हो चुका है। अवामी मफाद को देखते हुए हुकूमत ने मेट्रो में तोसी का भी फैसला किया है, जबकि इस करारदाद को इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया गया। విశాల ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ మెట్రో నెట్వర్క్ విస్తరించాలనే వివిధ వర్గాల డిమాండ్ మేరకు మెట్రో విస్తరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులను, ఎదురవుతున్న సమస్యలను లోతుగా సమీక్షించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రో ఫేజ్ 1 మొత్తము 69 కిలోమీటర్ల మేరకు నిర్మాణం జరిగింది. ఫేజ్ 2A 76.4 కిలోమీటర్లు, ఫేజ్ 2B 86.1 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరణ ప్రతిపాదనలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరిగింది. హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణకు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితిని సభలో रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत महकमे ट्रांसपोर्ट की तरक्की के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। असम्बली में वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि रियासत में चेक पोस्ट ख़त्म करते हुए शफ़ाफ खिदमात फराहम की जा रही हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ दे रही है, जबकि सरकारी मुलाजमीन को भी 20% सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत शोबे तालीम को भी अव्वलीन तरजीह दे रही है। అదే రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి అధ్యక్ష, గతంలో రోడ్డు సేఫ్టీ వారం ఉంటుండే అధ్యక్ష. ఇలా రోడ్ సేఫ్టీ మాసం చేసినారు. ఇప్పుడు దాదాపు రోజుకు 20 మంది యావరేజ్ లో చనిపోతుంటే ఈ ప్రభుత్వం రోడ్ సేఫ్టీ కౌన్సిల్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి 3 నెలలకు ఒక్కసారి కలెక్టర్ల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఉండేటువంటి రోడ్డు రవాణా, అదేవిధంగా పోలీసు, ఎడ్యుకేషన్, దాని తర్వాత R&B డిపార్ట్మెంట్ కూడా అంతా సమన్వయంగా రోడ్ సేఫ్టీని ఒక ప్రత్యేక ఉద్యమంలాగా తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ విద్యా సంవత్సరం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విద్యా సంవత్సరంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థుల ద్వారా ఒక అఫిడవిట్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మేము రోడ్డు భద్రతను రూల్స్ ను పాటిస్తామని ఒక అఫిడవిట్ తీసుకునే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నాం అధ్యక్ష. అందుకే రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి 65 లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కునేటువంటి వాళ్ళకు ఒకటే టైం 1 టైం కింద రోడ్ సేఫ్టీ చేసి ఆ రోడ్ సేఫ్టీ కింద వసూలు చేశారు. BRS पार्टी ने पुलिस शोबे को नज़रअंदाज करने के अलावा दूसरे मसाइल को नज़रअंदाज करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए आज सुबह असम्बली से वॉकआउट किया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कहा कि पुलिस बहबूद को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ारत दाखिला के बजट को क्यों कम किया गया। RTC मुलाजमीन के बारे में वाज़े मौक़िफ़ नहीं रखती। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सवालात का वाज़े तौर पर जवाब भी नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम कार्रवाई से वॉकआउट कर रहे हैं। మంత్రి గారి నుంచి సరియైన సమాధానం రాలేదు. సో పోలీసుల టీఏలు, డిఏలు, సరెండర్ లీవులు విడుదల చేయనందుకు నిరసనగా, పోలీసుల ఆరోగ్య భద్రతా పథకంపై ఒక మంత్రి గారు భరోసా ఇవ్వనందుకు నిరసనగా, అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖలో 17,000 ఖాళీలు ఉన్నాయి, అవి నియామకం చేయాలని చెప్పి మేము కోరాం. దాని నుంచి కూడా మంత్రి గారి నుంచి సమాధానం రానందుకు నిరసనగా, అదేవిధంగా పోలీసులకు కొత్త వాహనాల విషయంలో కూడా మంత్రి గారు తన సమాధానంలో చెప్పనందుకు నిరసనగా, బీసీల ఆత్మగౌరవ భవనాల విషయంలో ఒక స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వనందుకు నిరసనగా, బీసీ సప్లాన్ అమలు విషయంలో, బీసీ కార్పొరేషన్ల నిధుల కేటాయింపు విషయంలో కూడా మంత్రి గారు స్పష్టంగా తన సమాధానం చెప్పనందుకు నిరసనగా, ఆర్టీసీ కార్మికులను వెంటనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ఒక मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस के बाज़ अहम सवालात का वज़रा की तरफ से जवाब ना देने पर एक बार तवज्जो दिलाई। असम्बली में आज जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि पुराने शहर में मिनी बसों की खिदमात को लेकर सवाल किया गया था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। नई बसों की पुरानी रूट को बंद कर दिया गया, इस सिलसिले में भी जवाब नहीं दिया गया।
रुकन असम्बली ने मजीद कहा कि शहर में कत्ल वाक़यात और मंशियात के फैलाव को लेकर तशवीश पाई जाती है और इस सिलसिले में भी कोई जवाब नहीं दिया जाता, जबकि ये समाज का एक अहम मसला है। रुकन असम्बली ने CNG गैस के हुसूल के लिए ऑटो ड्राइवर्स को पेश आ रही मुश्किलात का भी हवाला दिया। जाफर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो परसों जो डिमांड्स हुए थे सर, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और होम के डिमांड्स के ऊपर मंत्री जी ने पूरी डिटेल में बताया, मगर अनफॉर्चुनेटली सर हमारी पार्टी की तरफ से जो डिमांड्स उठाए गए थे सर, उसमें कोई चीज़ का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। तो मैं आपके ज़रिए से मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने ट्रांसपोर्ट के ऊपर कहा था सर कि ओल्ड सिटी के अंदर मिनी बसेस डालना बहुत ज़रूरी है, मगर उसके ऊपर मंत्री जी कोई रिप्लाई नहीं दिए सर। मैं आपके ज़रिए से ये चाहता हूँ कि मंत्री जी उसके ऊपर भी रोशनी डाले और जो रूट्स सर, जो रूट्स ट्रांसपोर्ट बसेस के जो बंद हो गए सर, उस रूट्स को भी चालू करना ज़रूरी है सर। और उसके अलावा सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैं मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज जो इशू चल रहा है सर, ये जितने भी CNG के ऑटोस चल रहे हैं सर, वो लोग एक एक दिन 24 आवर्स लाइन में ठहरे फिर भी उनको CNG नहीं मिल रहा सर, वो लोग भूखे मर रहे हैं सर। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं साहब कि अगर फर्ज करिए 1 साल के लिए आप रोड टैक्स को एग्जम्प्ट कर देंगे सर, तो RTC ये ऑटो वालों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा सर। और उसके अलावा होम के अंदर सर हमने डिमांड किया था सर कि ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना, उसका कोई जवाब नहीं दिए सर। मर्डर शहर में ज्यादा हो रहे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं दिए सर। मैं आपके जरिए से यही हुकूमत को कहना चाहता हूं, ताकि पब्लिक सुनना चाहती सर, ये एक आज कॉमन सब्जेक्ट बना हुआ है सर कि मर्डर्स का और ड्रग्स का सर, इसके ऊपर थोड़ा तफसीली रोशनी डाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ रामनवमी जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई। बीजेपी से इस्तीफ़ा दे चुके रुकन असम्बली और बीजेपी के साबिक़ कॉरपोरेटर की तरफ से जहर अफशानी भी की गई। हर त्यौहार के जुलूस के दौरान ऐसे ही फ़िरक़ा परस्ती के मुजाहरे देखे जा रहे हैं। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने आज से IPL के आगाज़ के तनाजुर में आवाम से अपील की है कि बैटिंग के जाल में ना फंसें, बैटिंग में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अपने वीडियो पैगाम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि क्रिकेट का खेल के तौर पर लुत्फ़ उठाएं, सट्टेबाजी के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। कमिश्नर पुलिस ने मजीद कहा कि बैटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐप्स के ज़रिए बैटिंग को फ़रोग़ दे रहा हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हम बैटिंग पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं। आवाम से अपील की गई है कि अगर आसपास में कोई अगर बैटिंग वसूल कर रहा है तो 100 पर पुलिस को इत्तला करें। बैटिंग में मुलविस होकर अपने ख़ानदान को ख़र्ज़ में मुब्तला ना करें। అందరికీ నా తరపు నుంచి హైదరాబాద్ పోలీస్ తరపు నుంచి పేరు పేరు నమస్కారాలు. రేపటి నుంచి IPL సీజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఆ స్టార్ట్తోనే మళ్ళీ బెట్టింగ్ మరియు బెట్టింగ్ యాప్స్ ఒక సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందరూ కూడా తెలుసు, మనము గత సంవత్సరం సే నో టు బెట్టింగ్ యాప్స్తోని చాలా ప్రజా ఉద్యమంని నడిపించడం జరిగింది. దాని సక్సెస్తోని ఒక బిల్ కూడా రావడం జరిగింది. ఏమైనా మళ్ళీ బిల్ వచ్చిన యాప్స్ ఆగిపోయావు, కానీ టెలిగ్రామ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో రకరకాల కొత్త యాప్స్తోని మళ్ళీ వీళ్ళు అమాయకుల్ని బలి చేయడానికి చాలా ముందు వస్తున్నారు. అట్లానే కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళతోని చేయి కలపడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా తెలుసు, బెట్టింగ్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద వ్యసనము. దాని నుంచి చాలామంది బలి అయిపోయినారు, చాలామంది డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు, ఫ్యామిలీస్ నాశనమైనారు, మనశాంతి కోల్పోయినారు. సో అందుకు మనందరూ కూడా ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ నుంచి దూరం ఉండాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. ఇది ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ అయితే మనము ఆఫ్లైన్లో కూడా చాలామంది రూమ్స్ తీసుకుని బయట ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది కలిసి అది కూడా చేస్తుంటారు. వాళ్ళపైన కూడా మనం నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. సో అందుకు హైదరాబాద్ పోలీసు మనము ఆన్లైన్ కాకుండా ఆఫ్లైన్లో కూడా నిఘా పెట్టాను. అంతకుముందు కూడా చాలామంది గ్యాంగ్స్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది.
సో అందుకు హైదరాబాద్ పోలీసు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ బెట్టింగ్ పైన చాలా అంటే చాలా నిఘా పెట్టడం జరిగింది. పాత ఆఫెండర్స్ ఎవరున్నారు, అంతకుముందు ఎక్కడెక్కడ कमेटी अगेंस्ट वार के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन ने ईरान पर अमरीका और इसराइल की जानिब से जारी हमलों और बमबारी की शदीद मजम्मत की है और कायदीन ने ऐलान किया कि 29 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे चार मीनार से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाना और ईरान के साथ इजहार यकजहती करना है। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत को माजी में मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी अपनाने की जानिब तवज्जो दिलाना भी रैली का अहम मकसद होगा। इस सिलसिले में मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुजाहिद सदर तहरीक खैर उम्मत ने इस रैली को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुजाहिद सदर तहरीक खैर उम्मत आप तमाम से इससे दुआ कर रहा हूँ। कल बरोज़ इतवार 29 मार्च इतवार के रोज़ सुबह 10:30 बजे चार मीनार से एक रैली का आगाज़ होगा, जो नुमाइश ग्राम पर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का बुनियादी मकसद इसराइल और अमेरिका की बहीमत है, जिसने पहले गज़ा के मासूम लोगों पर खैर बनकर टूट पड़ा और नस्ल कुशी उनकी हो रही है, और इसके साथ ही ये नस्ल कुशी थमी नहीं, आज भी वहाँ कत्ले आम जारी है। और साथ ही इन दोनों के नापा गठजोड़ ने ईरान पर हमला कर दिया है और वहाँ के रहबर आला का कत्ल भी बुज़दिलाना तौर पे इन्होंने किया है। और इस जंग की लिपेट में सारी दुनिया आने जा रही है। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि गैस की, पेट्रोल की किल्लत हो रही है और एग्रीकल्चरल मकसद की जान फर्टिलाइज़र में किल्लत होने जा रही है। इन हालात में ये हमारे लिए अज़बत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस जंग को कंडम करें, सख्ती से इसकी मजम्मत करें और सारी दुनिया को मजम्मत पर आमादा करें। इस रैली में हैदराबाद की सभी मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, तामीर मिल्लत, सूफ़ी एकेडमी, सुन्नी उलमा काउंसिल, तहरीक खैर उम्मत और तेलंगाना जना समिति तहजीबी और तारीख़ी शहर हैदराबाद के अदबी, सकाफ़ती और फ़नूनी लतीफ़ा के शायकीन के लिए एक यादगार और दिलकश प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। तंज़ो-मिज़ाह के मारूफ़ और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर व अदीब सुलेमान ख़तीब के शोहरा आफ़ाक़ कलाम पर मुबनी एक अज़ीमुश्शान म्यूज़िकल ड्रामा कीड़े का बन 12 अप्रैल 2026 को शहर के मारूफ सकाफ़ती मरकज़ रविंद्र भारती में पेश किया जाएगा। इस मुनफरिद अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम में मुल्क के मुमताज़ गुलकार, मौसीक़ार और स्टेज फ़नकार शिरकत करते हुए सुलेमान ख़तीब के मुंतखब कलाम को मौसीक़ी, रक़्स और ड्रामाई अंदाज में पेश करेंगे। ये म्यूज़िकल ड्रामा दरअसल सुलेमान ख़तीब के मकबूल मजमुआ कलाम कीड़े का बन से माखूज़ है, जिसमें दक्कनी मुआशरत, तहज़ीब, मिज़ाह और समाजी ज़िंदगी के रंग निहायती दिलनशी अंदाज में जलवगर होते हैं। प्रोग्राम के ज़रिए शायर के उस अदबी विरसे को जदीद स्टेज तकनीक, मौसीक़ी और रक़्स के हसीन इम्तिज़ाज के साथ नाज़रीन के सामने पेश किया जाएगा। इस शानदार म्यूज़िकल ड्रामे की मौसीक़ी की तरतीब मारूफ मौसीक़ार जसपाल सिंह मुनी और जेतू गाबा ने दी है। प्रोग्राम में मुल्क के कई नामवर गुलकार और गुलकाराएँ अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे। मारूफ गुलकारा ऋचा शर्मा अपनी पुरअसर और सहर अंगेज़ आवाज़ में रूह परवर नगमात पेश करेंगी, जबकि मशहूर गुलकारा साधना सरगम भी अपनी सुरीली आवाज़ के ज़रिए महफिल को मशहूर करेंगी। इसी तरह मुमताज़ गुलकारा जसपिंदर निरोला सुलेमान ख़तीब के मुंतखब कलाम को मौसीक़ी के हसीन पैराए में पेश करते हुए सामीन से दाद वसूल करेंगी। गज़ल और क्लासिकी मौसीक़ी के शायकीन के लिए भी इस
प्रोग्राम में खुसूसी एहतमाम किया गया है। मारूफ गज़ल गुलकार तलत अजीज़ अपने दिलनशीन आवाज़ में मुंतखब गज़लें पेश करेंगे, जबकि गज़ल सिंगर जसविंदर सिंह बंटी भी अपने मुनफरिद अंदाज़ गायकी से सामईन को महजूज करेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड के मकबूल प्लेबैक सिंगर जावेद अली भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और अपनी सुरीली आवाज़ में दिलकश नगमात पेश करेंगे। सूफ़ी मौसीकी की रंग को उजागर करने के लिए मारूफ सूफ़ी गुलकारों की जोड़ी रईस अनीस साबरी भी मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में सूफियाना कलाम पेश करेगी। तवक्को की जा रही कि अदब, मौसीकी और थिएटर से दिलचस्पी रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इस यादगार सकाफती शाम से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने एक मर्डर केस की यकसोई करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी एस श्रीनिवास आईपीएस के मुताबिक 22 मार्च को मोहम्मद सलमान नामी नौजवान का कत्ल किया गया था। एसीपी चंद्रायनगुट्टा ए सुधाकर ने मीडिया को इस कत्ल के मुहरकात के बारे में तफसील बताई। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में ये मैंने 22 तारीख को नाइट में 23 आवर्स में टाइम में सलमान बोल के एक प्लम्बिंग काम करते, उन्होंने फूलबाग एरिया में रहते, उन्होंने इनका दोस्त इरफान दोनों मिलके ये रमज़ान के दावत के लिए इन्हों रिश्तेदार को घर को सुल्तान शाही चले गए। उधर डिनर करने के बाद इन्हों 1 बजे ऐसा वापस आ रहे। वो टाइम पे ये लकी स्टार होटल में उधर रोड पे उधर अब्दुल्ला और अमन, मतीन, सरवर, इन्हों चारों भी इनका पुराना दोस्त है। उधर बैठ के बात कर रहे। इनको देखने के बाद इरफान को बुलाए, अब्दुल्ला बुला के अरे मेरे को रमज़ान का दावत कब दे दे बोल के पूछे। मैं अभी दे दूँ बोल के उनको 200 रुपये उनका फ़ोन पे ट्रांसफ़र करा। बाद में सलमान और इरफान उधर से चले गए। उधर इधर फिर के फूलबाग एरिया में उनको दोस्तों को मिल के फिर 3 बजे का ऐसा वापस आ रहे। वो टाइम पे फिर 4 आदमी ऐसे बैठ के बात कर रहे। इनको बुला के बात करने के टाइम पे, इरफान से बात करने टाइम पे सलमान बाजू ठहर के उनको देख रहे। वो टाइम पे अब्दुल्ला उसको क्यों ऐसा मेरा तरफ देख रहे बोल के उसका ऊपर गुस्सा आके ऑलरेडी इनके पास एक नकुल पंच है, वो नकुल पंच से उनका मुंह से मारे और बाद में अमन एक पत्थर से मारा और ये मतीन और सरवर ये दोनों हाथ से उनके मारे। मारने के बाद ये गली में रहने वाले और ये सलमान का हर आदमी उधर पहुंच जाने के बाद उनको देख के उन्हें उधर से भाग गए। इमीडिएटली उन्होंने 100 डायल करे तो भी पुलिस वाले चले गए। चलने के बाद उनको उधर से हॉस्पिटल को भेजा है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद सलमान कंप्लेंट दे दिए। कंप्लेंट के ऊपर पहले 324 केस रजिस्टर करा। सैफाबाद पुलिस ने तमिलनाडु से आई एक खातून के लापता बैग का आधे घंटे में पता चलाकर उसे खातून के हवाले कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की खातून लकड़ी का पुल मेट्रो के पास रैपिडो ऑटो में नकद रकम और दूसरे सामान से भरा बैग भूल गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी ट्रैकिंग के जरिए चादरघाट के पास ऑटो का पता चलाया और फिर बैग को पुलिस स्टेशन लाकर उसे खातून के हवाले किया गया। बैग में तिलाई जेवरात और नकद रकम के बशमूल 4 लाख रुपए का सामान शामिल था। SHO सैफाबाद दिस्तिया ने क्राइम टीम की सताइश की। अंबरपेट में गैर कानूनी तौर पर उस्मानिया बिस्किट की तैयारी के कारखाने को बेनकाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस और फूड सेफ्टी की टीमों ने कमला नगर में धावा करते हुए बिस्किट के कारखाने को बेनकाब किया। बताया गया है कि नाखिस अंडे और दूसरा सामान इस्तेमाल किया जा रहा था और इस कारखाने के मालिक मेराज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। ఎందుకు కలర్ జల్దీ కలర్ రానే तेरा हाथ पे को लगा रहे हाथ पे को लगा అన్ని అన్ని సీదా పెడతాం లోపల కేసు తాగు पेद्दा गोलकुंडा एयरपोर्ट रोड के पास वैक्स वैगन कार में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार ड्राइवर भी महफूज रहा। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ఫుల్ ట్యాంక్ డీజిల్ ఉందంట. హర్యానా బండి అది గోల్కొండ నుంచి వస్తుందంట. సడన్ గా అది
बोयनपल्ली में ऑप्टिकल स्टोर में आग लगने का वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि मसरूफ तिजारती इलाके सेंटर पॉइंट के पास ये वाकया पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। मुतसिल दुकानों को नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान की भी इत्तला नहीं मिली, जबकि माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। गटकसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी एक कार में आग लग गई। बताया जाता है कि वडीराज और सारादा वरंगल से हैदराबाद हॉस्पिटल आ रहे थे कि अचानक कार से धुआं निकलने लगा। कार सवार नीचे उतर गए, जिसके बाद कार में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हीट की वजह से आग लगने की इत्तला मिली है। आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले बंकारुपालम मंडल के शेषापुरम देहात के पास कार और बस के तसादुम में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कार में सवार खानदान बेंगलुरु से तिरुपति जा रहा था। यह हादसा पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त श्रीधर राव और उनकी अहलिया लक्ष्मी और 4 साला बेटी आदविका राव की हैसियत से की गई है। महलूकिन का ताल्लुक तेलंगाना के वरंगल से बताया गया है। पता चला है कि तेज़ रफ्तार कार खड़ी हुई बस से पीछे से टकरा गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले मस्तखर के इलाके शांति नगर कॉलोनी में आधी रात को पेश आए कत्ल के वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी और आवाम में खौफ व हिरास पैदा किया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला नौजवान मोहम्मद अरबाज पर एक शख्स ने लकड़ी के डंडे से सर पर ज़ोरदार हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद खून बहने से वो मौके पर ही जहाँ बख हो गए। इब्तदाई तहक़ीक़ात में पुलिस को शुबा है कि इस कत्ल के पीछे नाजायज़ ताल्लुक़ात का मामला हो सकता है, ताहम असल हक़ाइक़ तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस केस की जांच में मसरूफ़ है। आखिर में देखते हैं सुर्ख़ियां अखबार में। रियासत में माजी में की गई रेत कानकनी में मुलविस रेत माफिया के खिलाफ CBCID इंक्वायरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में ऐलान। कलवा कुंतला खानदान रेत कानकनी बदउनवानी में मुलविस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। रिपोर्ट असेंबली में पेश करने का अज़्म।
पुलिस शोबे को नज़रअंदाज करने के अलावा दूसरे मसाइल की यकसोई में कांग्रेस गैर संजीदा, बीआरएस कायद हरीश राव का असेंबली में बयान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंची चेरलू में ओम करेश्वरा टेम्पल का रखा संगे बुनियाद। दरियाए मूसा के किनारे चारों मज़ाहिब की इबादतगाहें तामीर करने का किया ऐलान। मजलिस के बाद अहम सवालात का वज़रा की तरफ से जवाब ना देने पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज बरहम मुख्तलिफ मसाइल की जानिब दिलाई तवज्जो। IPL सीजन के दौरान सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सट्टेबाजी के रुझान में इजाफा तशवीशनाक। अवाम से सट्टेबाजी में मुलविस ना होने का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने दिया इंतबाह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आंगनवाड़ी स्कूल्स में नाश्ता स्कीम का किया आगाज। टीचर्स में तकसीम किए मोबाइल फोन्स। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।